सपोज करो कि तुम ट्रेन में बैठे हो और तुम्हारे ट्रेन में एक पैसेंजर है जो आराम से सो रहा है, तो क्या वो पैसेंजर रेस्ट पर है या मोशन में है? अगर तुम्हारा आंसर ये है कि वो पैसेंजर जो है वो रेस्ट पर है तो तुम बिल्कुल ठीक हो। बट अगर तुम्हारा आंसर ये है कि पैसेंजर जो है वो मोशन में है तो भी तुम बिल्कुल ठीक हो। अब ये कैसे हो सकता है कि ट्रेन में बैठा हुआ एक पैसेंजर रेस्ट पर भी है और मोशन में भी है? तो इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है निदित शांडिल्य और आपका स्वागत है वेविकल फाउंडेशन में, जहां पर हम क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस को काफी डिटेल में समझते भी है और फील भी करते हैं। तो बिना देरी से आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 9 का, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे। आज की पहली वीडियो में मैं इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में समझाऊंगा, जिसमें हम रेस्ट, मोशन और तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेफरेंस पॉइंट, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एट रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है? द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद टाइम, इट इज कॉल्ड एट रेस्ट। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक मार्कर है और मार्कर की जो पोजिशन है ना वो यही है। टाइम बढ़ रहा है बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? सेम है, चेंज ही नहीं हो रही। तो क्या कहेंगे? इट इज एट रेस्ट। बट अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको मूव करने लग जाऊं तो हमें पता है टाइम टू टाइम इसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। ध्यान समझ आया? तो ध्यान से समझना, रेस्ट का मतलब क्या होता है? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद टाइम। मोशन क्या होता है? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दोनों अगर समझ में आए तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। देखो मान लेते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट की बात करा मैंने, ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही टाइम टू टाइम। लेकिन अब ध्यान से समझना, हमें पता है हम सब कहां पर है? अर्थ पर है। और अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। अगर अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है तो अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो भी तो रोटेट कर रहे होंगे। इसका मतलब उसकी पोजीशन की जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी बार बार चेंज होती जा रही है। तो अब इसका मतलब क्या है? मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मेरे पास मार्कर रखा है, मार्कर मुझे लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, बट जब अर्थ रोटेट हो रही है तो इस ऑब्जेक्ट की भी तो पोजीशन चेंज होती जा रही है ना। तो ध्यान से समझो, क्या अब दोबारा से पूछूं, क्या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट या इट इज इन मोशन? तो तुम्हारा आंसर होगा अब मोशन में है। लेकिन अभी पहले क्या बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो वो रेस्ट पर है। तो इसके बेसिस पे हमें एक और पॉइंट पढ़ना पड़ता है जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां से मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। अब दोबारा से समझना, मैंने एग्जांपल लिया था ट्रेन का। मैंने क्या बोला था? अगर तुम ट्रेन में बैठे हुए हो या खड़े हुए हो और तुम्हारे साइड में एक पैसेंजर जो सो रहा है, तो क्या वो रेस्ट पर है या मोशन पे है? आंसर दोनों सही है, बट डिपेंड करता है वो ऑब्जर्वर कहां पर है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ट्रेन में था या अगर तुम ट्रेन में थे, तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है? वो पैसेंजर क्या है? रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि तुम भी ट्रेन में हो, वो भी ट्रेन में है। अगर ट्रेन मूव भी कर रही है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो पैसेंजर क्या है? सेम उसी पोजीशन पे है, तो इसलिए इट इज एट रेस्ट। बट अब सपोज करो कि कोई बाहर प्लेटफॉर्म के बाहर कोई पैसेंजर है जो ट्रेन को मूव करते हुए देख रहा है। अगर वो ट्रेन को मूव करते हुए देख रहा है तो इसका मतलब वो पैसेंजर भी उसके अकॉर्डिंग पोजीशन उसकी भी चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब वो बाहर जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग वो पैसेंजर जो है वो केस में है? मोशन पे है। दोबारा से सेम क्वेश्चन मैंने यहां पर एग्जांपल लिया था इसका। अब इसकी बात दोबारा से करता हूं। ये जो मार्कर है, मार्कर मेरे अकॉर्डिंग क्या है? रेस्ट पर है। तुम वहां से देख रहे हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? रेस्ट पर है। बट अगर मैं बात करूं, एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस पे है और वो देख रहा है कि अर्थ जो है हर सन के अकॉर्डिंग सन के अराउंड क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो वो जो एस्ट्रोनॉट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ये ऑब्जेक्ट? वो होगा मोशन में। तो एग्जैक्टली क्लियर हुआ कंसेप्ट। रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं? ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। आने वाले जो वीडियोस होगी उसमें मैं इस चैप्टर को काफी डिटेल में समझाऊंगा। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो भी क्लास 9th में है, उनके लिए काफी बेनिफिशियल वीडियोस होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।